Hello friends, welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो क्या आप में इतनी विल पावर है कि आप जो चाहो वो कर सके, वो अचीव कर सके? क्या आप इतनी विल पावर रखते हैं? जरूर कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या आप इतनी विल पावर रखते हैं कि आप अगर ये बात बोले सिर्फ कि 2 घंटे तक मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा या मैं फेसबुक नहीं देखूंगी, तो क्या आप वो पूरा कर सकते हैं? बताइए। हम इंसान, हम चाहे तो दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं, बट क्योंकि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कोई भी छोटी से छोटी सी भी परेशानी आती है हमारी जिंदगी में तो हम टूट जाते हैं, हमारी विल पावर को हम खत्म कर देते हैं, चाहे हम जितने मर्जी हमारे में स्किल्स, बट हम अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अगर हम जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो हम अगर बोले और पूरा करें इस चीज को, उसको कहते हैं कि उसकी विल पावर स्ट्रांग है। जब आप छोटी छोटी चीजें बोले अपने आप को कि मैं ऐसा करूंगा आज, कि मैं 3 दिन तक टीवी नहीं देखूंगा, और अगर आप वो चीज पूरा करते हैं तो आपका माइंड अपने आप प्रोग्राम हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि हाँ, इस बंदे में दम है, इस बंदे की विल पावर देखो कितनी स्ट्रांग है कि वो जो चाहता है वो करके रहता है, जो बोलता है वो करके रहता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें ही क्यों ना हो। अगर हम अपनी जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों को बोल के उन चीजों को पूरा करें तो धीरे धीरे करके हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अब अगले 4 दिनों तक मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं देखूंगा लोगों का, मैं स्टॉक नहीं करूंगा लोगों को, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं, हम लोगों का सोशल मीडिया देखते हैं और फिर हम सोशल मीडिया देख के हमें क्या लगता है, अरे यार उसकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, मेरे साथ तो कुछ होता नहीं, मेरी तो लाइफ ही बेकार है। तो ये हम क्या करते हैं, नेगेटिव इमोशंस को हम जन्म देते हैं, हम बॉर्न करते हैं उन नेगेटिव इमोशंस को। अक्सर ये सब चीजें देख के हमारे मन में जेलसी आती है, क्यों? क्योंकि हम खुद से सैटिस्फाइड नहीं है, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए ये चीजें पैदा होती हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में लाए, उन चीजों को प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे हमारी विल पावर स्ट्रांग होती। मानो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, अगर आप छोटी छोटी चीजों से घबरा के जो आपका लक्ष्य है उससे टूट जाते हैं, तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी होगी। तो जो हमारी संकल्प की शक्ति होती है, संकल्प की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो कहावत सुनी होगी ना आपने, Where there's a will, there's a way। मतलब जब आपको विल है, आप चाहते हैं, तो रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं, अपने आप ही ऊपर वाला आपको रास्ते दिखा देता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है कि आप कैसे उस रास्ते तक, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए चाहे स्किल आप में थोड़ा लैक भी करते हो, अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हैं, अगर आप अपनी संकल्प की शक्ति को स्ट्रांग रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक जो चाहते हैं वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब आपको मैं एक महान फुटबॉलर की कहानी सुनाती हूँ, लियोनेल मेसी। आप तो जानते ही हैं, लियोनेल मेसी एक महान फुटबॉलर हैं, जो कि आपको पता है जिनके फादर एक मजदूर थे और छोटे कद वाले, वो एक छोटे कद वाले इंसान माने जाते थे, और आज देखिए कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। एक मजदूर के बेटे जो आज अरबपति बन चुके हैं, एक अरबपति फुटबॉलर के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में कोई कठिनाइयां नहीं आई होंगी? किस बेस पे थे वो, और आज देखो कहाँ तक पहुंचे। क्या उनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आई होंगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि वो उस लक्ष्य तक आसानी तक पहुंच सकते होंगे? अक्सर लोग कहते होंगे कि
ऊपर वाले ने उनको इतनी अच्छी स्किल दी, इतनी अच्छी, ही वॉज गॉड गिफ्टेड, दैट्स वाई वो इस मुकाम तक पहुंच सके। कोई भी किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ के अंदर। लाइफ इतनी इजी नहीं है, लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एंड अगर आप उन कठिनाइयों से गुजरते हैं, उनका सामना करते हैं डट के, अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हैं, संकल्प की शक्ति को स्ट्रांग रखते हैं, तो आप पहुंच सकते हैं, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको पता है, उन्होंने 4 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उनको बहुत शौक था फुटबॉल खेलने का, और 9 साल की उम्र में वो ऐसे फुटबॉलर जाने जा चुके थे कि उनसे अगर उनके पास बॉल आ जाए तो 15 मिनट तक कोई खिलाड़ी उनसे बॉल तक नहीं छीन सकता था। बट आपको मालूम है, 11 साल की उम्र में उन्हें क्लब से निकाल दिया गया। सोचिए कि ऐसे खिलाड़ी को 11 साल की उम्र में क्लब से निकाल दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? कुदरत का खेल देखो, उनके अंदर उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो गई थी, जिनसे कि वो 11 साल की उम्र में बाकी खिलाड़ियों से बहुत छोटे थे, हाइट उनकी बहुत कम थी, और उनको अकॉर्डिंग टू नेचर उनकी हाइट बढ़ ही नहीं सकती। फिर भी वो हताश नहीं हुए, उन्होंने हार नहीं मानी। देखा आपने कैसा ऊपर वाला कैसा नाच नचाता है, क्या मोड़ लेके आता है जिंदगी में, जब पूरे उनकी सब इतने वो फेमस हो चुके थे कि उनके जैसी वो खेल में आते थे लोग तालियां मारते थे, इतने वो फेमस हो चुके थे, और यहाँ तक कि कोई उनसे बॉल तक नहीं छीन सकता था। तो कुदरत ने क्या खेल खेला, उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से, छोटे कद की वजह से उन्हें फुटबॉल गेम से, उन्हें क्लब से रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें मना कर दिया खेलने के लिए। सोचिए, तो क्या उन्होंने हार मान ली वहीं पे? अगर उन्होंने हार मानी होती तो क्या वो इस मुकाम तक पहुंच सकते? नहीं, वो हताश नहीं हुए, उन्होंने अपनी गेम खराब नहीं की, उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद नहीं किया। अगर उन्होंने अपनी विल पावर स्ट्रांग नहीं रखी होती तो वो भी फुटबॉल खेलना बंद कर देते, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने फुटबॉल खेली, अपनी गेम और स्ट्रांग करी, और यहाँ तक कि उनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, उस ट्रीटमेंट के लिए उनको बहुत पैसा चाहिए था, और वो उनके फादर इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते थे, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें अर्जेंटीना छोड़ के बार्सिलोना जाना पड़ा, वो फिर भी स्पेन गए, बार्सिलोना गए, वहां उनकी मुलाकात कार्ल रेक्सस के साथ हुई, और उन्होंने जब उनकी गेम देखी तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि सारा ट्रीटमेंट आपका मैं उठाऊंगा। और आप देखिए, 13 साल की उम्र में उस बच्चे ने रोज अपने पैरों पे 7 दिन तक, पहले वो एक पैर में अपने इंजेक्शन लगवाते रहे और फिर 7 दिन बाद दूसरे पैरों पे इंजेक्शन लगवाते रहे। ऐसे उनका ट्रीटमेंट चलता था कि रोज उन्हें इंजेक्शन लगवाने होते थे अपने पैरों पे। बट उन्होंने वो सब किया, बट हार नहीं मानी। और जब अपने चेंजिंग रूम में गए, जब उनका मैच हुआ था, जब चेंजिंग रूम में गए तो सब खिलाड़ी उनकी तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे ये क्या खेलेगा, ये इंसान, इसकी हाइट ही इतनी कम है, ये कैसे गेम खेल लेगा। सब बहुत शॉक्ड रह गए कि इसको टीम में एंट्री भी कैसे मिली। पर जब वो ग्राउंड में पहुंचे और जब उन्होंने लोगों को अपना गेम दिखाया तो सब लोग वहां तालियां मारते रह गए। यहाँ तक कि जो कोच थे हैरान रह गए उनकी गेम देख के। और जब उनका पहला मैच हुआ उसके बाद तो उनका पीछे मुड़ना ही नहीं था। पहले मैच में ही उन्होंने सब कोचेस को, सब प्लेयर्स को अपनी गेम दिखा के
आश्चर्यचकित कर दिया। और वो गेम देख के कार्ल्स ने कह दिया कि ये एक बहुत बड़े फुटबॉलर बनेंगे। और आज देख लीजिए वो किस मुकाम तक पहुंचे हैं। नेचर से लड़े वो। एक ग्रोथ डेफिशिएंसी होना बॉडी के अंदर एक नेचर की वार है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ सकती थी, मगर फिर भी उनके पिता ने उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उनके खर्च उठा सकती ट्रीटमेंट का, बट फिर भी उनको अर्जेंटीना छोड़ के जाना पड़ा, तो उनके फादर ने छोड़ा। सब कुछ किया अपने बेटे के लिए। और आप देख लीजिए आपके सामने ही है कि वो आज की डेट में एक अरबपति फुटबॉलर के नाम से जाने जाते हैं, एक मशहूर फुटबॉलर के नाम से जाने जाते हैं। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए हमारी जिंदगी में, बट हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। हमें अपनी विल पावर को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। जहां हम टूटते चले जाते हैं, हमें एक आशंका आ जाती है हमारे मन के अंदर कि ये हम काम नहीं कर सकते हैं, वहीं पे आपका माइंड और सब रास्ते अपने आप रुकते चले जाते हैं। बट जब आप ऐसा संकल्प करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं ये करके रहूंगा, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। ये यूनिवर्स भी आपके साथ मिल जाता है। परमात्मा आपको वो सब शक्ति देता है, सारे रास्ते दिखाता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। अब भगवान श्री राम की कहानी सुनाऊंगी मैं। भगवान श्री राम जो कि वनवास के लिए निकले, उनके देखो माता पिता की उन्होंने अपनी आज्ञा की पालन किया। जब उनके पिता ने उनको दिया कि उनको वनवास में जाना पड़ेगा, उन्होंने बात नहीं टाली, वो वनवास को निकल गए। अब जब सीता माता का हरण हुआ तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश करी कि वो सीता माता को छोड़ दे, बट उस बीच जटायु को चोट लग गई। रावण ने उस पे वार किया, तो आखिरी सांसें गिन रहे थे जटायु जी अपने। और जब उनकी श्री राम से मुलाकात हुई तो जटायु ने श्री राम को बताया कि आपकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया है, रावण ने सीता का हरण कर लिया है। जटायु ने भगवान श्री राम को बोला कि मैं प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप ही की प्रतीक्षा में था मैं कि कब आप आएंगे तो मैं आपको ये समाचार सुनाऊंगा। तो श्री राम ने बोला, नहीं जटायु, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी इलाज कराता हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो जटायु ने बोला, नहीं प्रभु, आपसे मिल लिए, अब इसके सिवा हमें और क्या चाहिए, अब तो मैं निश्चय ही स्वर्ग को जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा स्वर्ग को जाऊंगा अब तो जब जटायु जी ने बोला, मगर प्रभु, अगर आपके पिताश्री तो स्वर्ग में मिलेंगे अगर मुझे। और उन्होंने मुझसे पूछा कि रावण ने तुझे क्यों मारा, तो क्या मैं उनको क्या कहूं, क्या मैं उनको बता दूं कि सीता माता का हरण कर लिया, आपकी पुत्रवधू का हरण कर लिया गया है। अब आप देखिए, श्री राम और लक्ष्मण जी नंगे पैर निकले थे वनवास को। श्री राम ने बोला, नहीं, आप मेरे पिता को ये संदेश मत दीजिएगा, वो बहुत दुखी होंगे ये बात सुन के। तो उन्होंने कहा, जब मैं रावण के, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं रावण के कुल नाश करूंगा, रावण का जब मैं कुल नाश करूंगा, तो रावण स्वयं उन्हें जवाब देगा।
तो जब मेरे पिता श्री रावण से पूछेंगे कि मेरे बेटे ने तेरा कुल नाश कैसे किया, क्यों किया, तो वो खुद अपने मुंह से बताएगा कि क्यों मेरा कुल नाश हुआ। अब आप देखिए, श्री राम और लक्ष्मण जी नंगे पैर अकेले किसका कुल नाश करने की बात कर रहे हैं? रावण की, जो कि जिसने नवग्रह तक को अपना बंदी बना लिया था, 9 ग्रहों को अपना बंदी बना लिया था, सारे देवता उससे कांपते थे। वो उसका कुल नाश करने की भगवान श्री राम बात कर रहे थे, जो कि नंगे पैर थे, जिनके पास कोई सेना नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई हाथी नहीं, नंगे पैर वनवास में घूम रहे थे। आप ये देखिए उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। क्या वो अकेले जाके कैसे कुल नाश करते? मगर फिर भी आप विल पावर देखिए उनकी इससे पता चलता है कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। जब कुछ हाथ में कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, वरना इंसान के हाथ में, हम लोगों के हाथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अरे भाई, ना मेरे पास कुछ है, ना कोई साधन है, ना कुछ है, ना पैसे है, ना रिसोर्सेज है, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप देखिए भगवान श्री राम ने जटायु को बोला कि उसका मैं कुल नाश करूंगा। जो इंसान अकेला है, नंगे पैर है, जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई कुछ नहीं, वो कह रहा है कि मैं उसका कुल नाश करूंगा। और कुल नाश करके मेरे पिताजी जब उससे मिलेंगे तो वो स्वयं बताएगा कि उसका कुल नाश क्यों हुआ। तो इससे ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये एक विल पावर का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी। उन्होंने किसी से मदद तो नहीं मांगी। क्या उन्होंने सीता मैया के पिताजी से मांगी, हेल्प मांगी? हम लोगों के हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम इससे हेल्प मांगते हैं, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम ये सब इधर उधर एक्सप्लेनेशन देने शुरू कर देते हैं, हम कार्य नहीं करते हैं। मगर उनके पास तो कुछ था ही नहीं, फिर भी देखिए कितनी स्ट्रांग विल पावर। और रावण जैसे इंसान का, जिसने नवग्रहों को बंदी बना रखा था, शनि देव को बंदी बना रखा था, उसका कुल नाश कर दिया भगवान श्री राम ने। किसकी सेना लेके? वानरों की सेना लेके। देखिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विल पावर। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें दुनिया में चाहे कुछ भी कठिनाइयां आए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कैसे भी हो, मगर हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है। अगर हम अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हैं तो हम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक इंसान ऐसी चीज है जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे प्रोग्राम करता है, हमारा माइंड ऐसे चलता है कि हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। मगर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर स्ट्रांग रखना। स्किल्स ऊपर नीचे हो जाए चलता है, बट अगर विल पावर जहां डगमगाती है वहां कोई काम नहीं हो पाता। तो इसलिए अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए एंड यू कैन अचीव whatever you want in your life. Thank you so much. If you do like my video, so please do subscribe to my channel. Thank you.